नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्लेषण का दौर जारी है। बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर के बाद आज हम बात करेंगे 171 विधानसभा अस्थामा से वर्तमान विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार है, जदयू से। अस्थामा के कुल वोटर्स की हम बात करें तो 3,03,494 कुल मतदाता हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,59,696, महिला की संख्या 1,43,791 और थर्ड जेंडर 7। अस्थामा विधानसभा के अंदर 4 ब्लॉक हैं: सरमेरा, बिंद, अस्थामा और कतरी। बिंद के बारे में एक पुरानी कहावत रही है कि बिंद का हाल गोविंद का। ये वो दौर रहा है जब रोड कनेक्टिविटी ना के बराबर थी। भोपालबाद की बात करें, सरमेरा की बात करें, कतरी सराय की बात करें, इवन अस्थामा की भी बात करें, तो सड़कों का ना तो जाल था, ना सड़कें बहुत अच्छी हुआ करती। यहाँ पर विरासत की जंग है, और विरासत की जंग इसलिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर दबदबा निर्दलियों का भी रहा है, निर्दलीय जीतते रहे हैं, कांग्रेस का भी रहा है बोलबाला। डिसाइडिंग फैक्टर मुस्लिम और भूमिहार जाति से है, मगर अगर बहुलता की बात करें तो कुर्मी, यादव, पासवान, इन लोगों की संख्या बहुत ही अच्छी है। पिछले बार अनिल महाराज राजद से उन्होंने कंटेस्ट किया था। कुल मिलाकर के 39,925 वोट। रमेश कुमार लोजपा से रहे 21,844, और जदयू के डॉक्टर जितेंद्र कुमार को 51,525 वोट मिले। कुल मिलाकर इस समीकरण के आधार पर 2005 से लेकर अब तक डॉक्टर जितेंद्र कुमार जीतते रहे हैं। मुकाबला हमेशा विरासत की रही है। ये जो जंग रही है वो विरासत की रही है। आरपी शर्मा वहां से जीतते रहे हैं, निर्दलीय भी चुनाव उन्होंने जीता है, और विरासत के लिए पुष्पंजय वो चुनाव में आए थे, मगर फिलहाल 2-3 विधानसभा से उनकी सक्रियता ना के बराबर। दूसरा, सतीश प्रसाद, यह भी विधायक रहे हैं अस्थामा से। इनके पुत्र हैं मुकेश कुमार। इनकी सक्रियता भी ना के बराबर है, मगर विरासत की जंग तो है। तीसरा नाम आता है अयोध्या बाबू का, अयोध्या प्रसाद का, और ये 2 बार विधायक रह चुके। इन्हीं के पुत्र हैं डॉक्टर जितेंद्र। डॉक्टर जितेंद्र के पिता की आजीवन वो प्रमुख रहे उस ब्लॉक से, उस क्षेत्र से। तीसरा जो विरासत की जंग है वो अब आरसीपी सिंह, आप सबकी आवाज आशा पार्टी के बाद विलय हो गया जनसुराज में, तो जनसुराज से इनकी बेटी लता सिंह का नाम चर्चा में। अभी कोई भी नाम फाइनल नहीं है, संभावनाओं का दौर चल रहा है अस्थामा में। तो लता सिंह काफी चर्चा में, काफी तेजी से आई हैं। आरसीपी सिंह की बेटी हैं। इस पहचान के अलावे अभी तक उनका व्यक्तिगत पहचान इस क्षेत्र में कितना है वो तो चुनाव के वक्त समझ में आएगा। मगर अगर हम पूरे अस्थामा के समीकरण की बात करें, और मैंने पहले भी कहा है कि ये जो दौर रहा है अस्थामा में, अस्थामा की कनेक्टिविटी से लेकर तमाम चीजों की बात करेंगे। कांग्रेस से अगर अल्पसंख्यक की हम बात करें तो 51 से 57 तक में ताजुद्दीन कांग्रेस से वो विधायक रहे। उसके बाद नंदकिशोर सिंह रहे जनता पार्टी से, कौशलेंद्र सिंह रहे प्रजा सोशलिस्ट से, बीपी जवाहर कांग्रेस से रहे, फिर नंदकिशोर सिंह जनता पार्टी से रहे, अयोध्या प्रसाद कांग्रेस से रहे, इंद्रदेव चौधरी निर्दलीय, उन्होंने चुनाव जीता, अरुण चौधरी, फिर अयोध्या प्रसाद कांग्रेस से, उन्होंने चुनाव जीता, निर्दलीय सतीश कुमार ने जीत हासिल की, आरपी शर्मा फिर निर्दलीय चुनाव जीत गए, और 2005 से लेकर अब तक जो है अस्थामा में डॉक्टर जितेंद्र का ही वर्चस्व रहा। हालांकि नीतीश कुमार से काफी करीबी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे प्रेस्टिजियस सीट हरनौत के बाद अस्थामा भी रहा है, और जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए तब से यहाँ पर दबदबा जो है जदयू का ही रहा। बात करें डॉक्टर जितेंद्र की, तो व्यक्तित्व के हिसाब से काफी कम बोलते हैं, विवादित बयानों से बचने की कोशिश करते हैं, खास करके धार्मिक ऐसे मसलों पर बोलना पसंद नहीं। इनका दावा रहा है कि आज जो रोड की कनेक्टिविटी है वो पहले नहीं थी, सभी सड़कों को जोड़ दिया गया,
कभी भी भेदभाव नहीं किया, किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, किस क्षेत्र में पढ़ा नहीं पढ़ा, इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर उन्होंने विकास की है। सड़कों का जाल बिछा है। ITI इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो वो अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में है। पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें वो अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में है। बेनार में पावर ग्रिड की बात करें, कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो अस्थामा विधानसभा में जितनी बातें की जाती हैं उस बातों पर डॉक्टर जितेंद्र आश्वस्त होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हर जाति हर धर्म के लोग उनके साथ खड़े हैं। और वैसे भी अस्थामा विधानसभा में डॉक्टर जितेंद्र की एक खासियत रही है, चाहे वो चुनाव का वक्त हो या ना हो, क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे। और यही सब कारण है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस बार भी काफी हाई रहा है। पिता की विरासत है, पिता का आशीर्वाद है, और एक विरासत की जो जंग है वो पिछले 2005 से वो लगातार जीतते रहे। और अब जो 2025 का चुनाव है, हालांकि राजद की ओर से लंबी फेहरिस्त है, अनिल महाराज भी हैं, बहुलता कुर्मी जाति के रहने के बावजूद भी जो अगली जाति से कभी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे, चाहे वो RP शर्मा हो या अन्य, तो ऐसे में इस बार भी कुछ नाम हैं जो उस जाति से आते हैं और जिनको लगता है कि वो एक अच्छी फाइट दे सकते हैं। उसमें एक नाम देवू सिंह का भी आता है, रमेश सिंह है, इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। अनिल महाराज जदयू में कभी हुआ करते थे, अब राजद में है। फर्क इतना ही है कि तब भी हरा झंडा था, एक रंग हरा था, तो अभी राजद में है तो पूरा रंग हरा है, गमछा हरा है। तो अनिल महाराज भी आश्वस्त हैं कि राजद से उनको टिकट जरूर मिलेगा। पिछले कई वर्षों से अनिल महाराज भी सक्रिय रहे मगर सफलता नहीं मिली। राजद को तो कभी इस क्षेत्र में सफलता नहीं। एक बार कड़ा टक्कर छोटे लाल यादव ने जरूर दिया था, लोजपा से खड़े हुए थे। बावजूद इसके चीजों को ठीक ढंग से हैंडल करने में डॉक्टर जितेंद्र कुमार आखिरी वक्त में कई हमेशा कामयाब हो ही जाते हैं, क्योंकि जो बातें रहती हैं उसमें वो हमेशा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो कल तक जो घंटों तक सफर तय करने में किसी भी व्यक्ति को लग जाता था, उबड़ खाबड़ रोड, ये तमाम चीजों को उसको ठीक करने का एक श्रेय डॉक्टर जितेंद्र अपनी जरूर लेते हैं। और मुख्यमंत्री का एक विशेष निगाह भी अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो सबसे बड़ी विरासत अब RCP सिंह इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से उनकी बेटी लता सिंह जो है वो इस विरासत को आगे लेकर चले। बात लता सिंह की है। लता सिंह की विशेष पहचान एज ए लॉयर सुप्रीम कोर्ट है, मगर जो विरासत है वो RCP सिंह का है। RCP सिंह कभी नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे। RCP सिंह जिनको नीतीश कुमार ने रेलवे मंत्रालय में रहते हुए अपने करीब रखा, बाद में सेकंड लाइन का पोस्ट जदयू में आने के बाद मिला, जदयू का कमान भी संभाला, केंद्रीय मंत्री भी बने, मगर कुछ निर्णय और कुछ चीजों को लेकर के दोनों के बीच में अलगाव हो गया। उसके बाद RCP सिंह अलग हो गए। RCP सिंह बीजेपी में भी रहे, मन नहीं लगा, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, वहां भी बहुत ज्यादा समीकरण ऊपर नीचे नहीं हो सका, तो फिर जन सुराज में अपनी पार्टी का भी लेकर दिए। अभी फिलहाल प्रशांत किशोर से करीब है, मगर इसका कितना फायदा लता सिंह को मिलेगा या तो चुनाव और आने वाले वक्त में सब कुछ तय होगा। मगर अस्थामा विधानसभा में अब तक का जो जंग है, जो पूरी जंग की बात की जा रही है, तो उसमें कौन कितना सफल हो पाएगा यह भी देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। कोऑपरेटिव का चुनाव हो, उसमें भी लगातार डॉक्टर जितेंद्र ही सक्रिय रहे हैं, जीतते रहे हैं। स्टेट कोऑपरेटिव में भी उनका बोलबाला रहा है। कुल मिलाकर के डॉक्टर जितेंद्र सभी समीकरण को ध्वस्त कर आगे कितना बढ़ पाएंगे यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर वोटर्स के बीच में विरोध हमेशा चुनाव के वक्त ही हुआ है। ऐसे में कुछ लोग जो है विरोध भी करते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र ने कुछ नहीं किया, नीतीश कुमार का साथ मिला और उसी की वजह से वह जीतते रहे। मगर जो उनके लोग हैं, जो समर्थक है, वो कहते ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र अपने हिसाब से विकास का पूरा काम किए हैं और बहुत सारी बातों पर मुखर होकर के उन्होंने स्टैब्लिश भी करने की कोशिश की है। तो चीजें हैं, अस्थामा विधानसभा संभावित चेहरे, कौन कितना गुल खिलाएगा, अनिल महाराज कितना कुछ कर पाएंगे,
लता सिंह कितना कुछ कर पाएंगी। इन तमाम चीजों पर जो है इस बार का पूरा समीकरण है, एक विषाद है। अस्थामा की जनता किसको अपना निर्णय देती है वो भी देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इतना ही, तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।